नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण 15 सवाल आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए। और अगर आपको वीडियो देखकर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने का ये फायदा जरूर होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख पाएंगे। और हो सके तो अपना भाई बहन रिश्तेदार मित्र कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर कर देना, ठीक है। अब हम वीडियो की ओर रुख करते हैं, देखते हैं आज के पहले प्रश्न में क्या पूछा है। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। यदि JRQZ बराबर 74 है और LOBT बराबर 118 है तो XGCF बराबर क्या होगा, वही हमको ज्ञात करने को बोला है। तो कैसे इससे ये आया 74 आया, पहले वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इनका प्लेस वैल्यू से हमें सबसे पहले चेक करना होगा। तो जे का प्लेस वैल्यू इसको हम पहले नीचे कॉपी करेंगे। क्या है, जे है, आर है, ये आर, फिर जेड है और क्यू है। अब इनका प्लेस वैल्यू लिखे तो जे का 10 होता है, आर का 18 होता है, जेड का 26 और क्यू का 17। अब इन सभी को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 8 + 6 14 + 7 21, 21 का 1 कैरी ओवर 2, 1 2 2 4 1 5 और 2 कैरी ओवर टू 7, 71 आया। लाना था 74, आया 71। तो इस तरह से प्लेस वैल्यू से नहीं है, तो शायद अपोजिट लेटर से भी हो सकता है, तो हम अपोजिट लेटर से चेक करेंगे, ठीक है। अब वैसे जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है। अपोजिट लेटर जानते हैं ना, इनका प्लेस वैल्यू और इनका प्लेस वैल्यू प्लस करने पर जब 27 आए तो वो अपोजिट लेटर होता है। जैसे कि जे का 10 होता है, क्यू का 17, 17 और 10 प्लस करेंगे तो 27। इसी प्रकार आर का 18 होता है, उसके साथ 9 प्लस करेंगे आई तो 27 होगा। जे 26, ए 27, 26 + 1 27, क्यू 17 तो प्लस 10 करेंगे यानी कि जे करेंगे तो 27 आएगा। अब इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो क्यू का कितना होता है, 17 होता है, आई का 9 होता है, ए का 1 होता है और जे का 10 होता है। अब इनको प्लस करके देखते हैं, 7 + 9 16 + 1 17, 17 का 7 कैरी ओवर 1, 1 1 2 और कैरी ओवर 1 3, 37 आया। लाना था कितना, 74। तो एक काम करेंगे, इंटू 2 कर देंगे, 7 × 2 14, 14 का 4 कैरी ओवर 1, 3 × 2 6 + 1 7, 74 आ गया। अब यही लॉजिक हम अगला में भी लगाएंगे तो बनता है कि नहीं, देखते हैं। क्या है, LOBT है। अब L का अपोजिट क्या होता है, O होता है, और O का अपोजिट क्या, L होता है। उसी प्रकार B का अपोजिट Y और T का अपोजिट G होता है। अब O का प्लेस वैल्यू बोले तो 15 होता है, L का 12 होता है, Y का 25 और G का 7। अब इन चारों को भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो 5 5 10 + 2 12 + 7 19, 19 का 9 कैरी ओवर 1, 1 2 3 4 और 1 5, 59 आया। अब इंटू 2 करके देखते हैं, 9 × 2 18 का 8 कैरी ओवर 1, 5 × 2 10 + 1 11, कितना आया, 118। लो 118 भी आ गया। मतलब लॉजिक यही है, लॉजिक पता चला तो हम आसानी से हम इसका भी निकाल सकेंगे। क्या है, एक्स जी सी और एफ है। अब एक्स का अपोजिट क्या होता है, सी होता है, जी का अपोजिट टी होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है और एफ का अपोजिट यू होता है। अब इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो सी का 3 होगा, टी का 20 होगा, एक्स का 24 होगा और यू का 21 होगा। अब इन सबको प्लस करेंगे तो 3 + 1 4, 3 + 4 7 + 1 8 और इधर 2 4 6, 68 आया। अब इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा, 8 × 2 16 का 6 कैरी ओवर 1, 6 × 2 12 + 1 13, 136 आता है। यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा दूसरा प्रश्न। What should come in place of the question mark in the given series based on the English alphabetical order? तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आनी चाहिए वही हमको निकालना है।
तो सभी ग्रुप का पहला अक्षर हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ई है, पहला 5 है, इधर आई है 9 है, इधर एम 13 है, इधर क्यू 17 है। तो क्या हुआ है देखिए, 5 + 4 9 + 4 13 + 4 17 + 4 कर देंगे तो 21 होगा, यानी कि पहला अक्षर यू होगा। इसका मतलब सी और डी नहीं होगा। अब अगला देखते हैं, कितना है, एफ है, एफ यानी कि 6, दूसरा जे 10 होगा, एन 14 होगा, आर 18 होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है देखिए, 6 + 4 10 + 4 14 + 4 18 + 4 22 यानी कि भी होगा। अब यू के बाद भी आपका ए ऑप्शन में है, तो लास्ट का तो बी होगा, इसका मतलब पता चल रहा है। तो आपका बी ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा तीसरा प्रश्न। यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पर इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स है वही हमको निकालना है। अब यहाँ पर फार्मूला से गिनना, वरना ये गलत होगा, ठीक है। तो पहले हम ऊपर वाला देखेंगे। यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल है, ये वाला 2, यहाँ तक देखे तो यहाँ से ऊपर, ठीक है, ये वाला 3, ये वाला 4 और ये वाला 5। तो इसका फार्मूला क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। 5 तक है ना, यहाँ 1 से लेकर 5, तो 1 से लेकर 5 तक प्लस कर दिया तो कितना होगा, 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15। ये वाला से हमें 15 ट्राइंगल्स मिला है। अब यहाँ से देखें तो 1 2 3 है, तो यहाँ पर हम 1 + 2 + 3 कर देंगे तो कितना होगा, 1 + 2 3 + 3 6। उसी तरह से यहाँ पर भी 1 2 3 है, ऊपर गिने तो यहाँ पर आपको 1 + 2 + 3, तो यहाँ पर भी आपको 6 ही मिलेगा। अब नीचे से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो ये यहाँ से आपको दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल प्लस करेंगे तो कितना होगा, 6 + 4 10 + 5 15 + 3 18 + 2 20 + 1 21 होगा। कहाँ से, 1 से 6 तक, 1 से लेकर ... +6 तक करेंगे तो 21 होगा। अब इन सबको प्लस करेंगे तो कितना होगा देखिए, 6 + 6 12 + 5 17 + 1 18, 18 के 8 कैरी ओवर 1, 1 + 2 3 और कैरी ओवर 1 4, 48 होगा इस फिगर में टोटल ट्राइंगल्स, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। तो ये रहा चौथा प्रश्न, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द गिवन सेट्स। यानी कि यहाँ पर एक सेट है, दूसरा सेट यहाँ पर है, इन दोनों सेट में सेम लॉजिक लगा हुआ है, तो उसी तरह का लॉजिक ए बी सी डी 4 विकल्पों में से भी किसी एक में लगा हुआ है, तो कौन सा वाला में लगा हुआ है वही हमको निकालना है। तो पहले हमें इन दोनों को चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर कौन सा लॉजिक से बना हुआ है। अब देखिए 5 और 4 है, छोटा छोटा नंबर, फिर आगे 405 405 बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब हमें छोटा नंबर से बड़ा नंबर निकालना है। तो 5 और 4 से कैसे हम 405 निकाल सकते हैं, तो हम एक काम करेंगे, 5 है, इसके साथ में +4 कर दूंगा, कितना होगा, 5 + 4 9, 9 होगा। अब 9 का स्क्वायर कर दूं तो कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब फिर इसमें मैं इंटू 5 कर दूं तो कितना होगा, 5 × 1 5, 8 × 5 40, यानी कि 405 आ गया इस तरह से। अब यही लॉजिक हम दूसरे वाले में भी लगाएंगे, तो कितना है, 7 + 3 कर दूं तो कितना, 10 होगा। अब 10 का स्क्वायर कर दूं तो कितना होता है, 100 होता है। अब 100 के साथ भी इंटू 5 कर दूं तो 500 होगा। लो 500 भी आ गया, मतलब यही लॉजिक है। अब हम इसी तरह से चारों विकल्पों को चेक करेंगे। तो पहला ए में कितना है, 3 + 2 कर दूं तो 5 होगा। अब 5 का स्क्वायर कितना, 25 होता है। अब 25 के साथ इंटू 5 कर दें तो कितना होता है, 125। यहाँ पर 145 है, तो ये नहीं होगा। बी ऑप्शन में कितना है, 5 + 8 कर दें तो कितना होता है, 13 होता है। अब 13 का स्क्वायर कर दूं तो 169, इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा,
9 इंटू 5 45, कैरी ओवर 4, 6 इंटू 5 30 प्लस 4 34, 34 का 4 कैरी ओवर 3, 5 इंटू 1 5 प्लस 3 8, 845 होता है, 789 नहीं होगा। अब तीसरा वाला देखते हैं, 4 प्लस 5 कर दें तो कितना होगा 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा 405 होगा। 850 नहीं होगा तो डी ऑप्शन होगा ही होगा। तो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए 4 प्लस 1 कर दें तो 5 होगा। अब 5 का स्क्वायर कर दें तो कितना होता है 25, इसके साथ भी इंटू 5 करेंगे तो 25 इंटू 5 125, लो 125 भी आ गया, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा अगला प्रश्न, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो यहाँ पर क्या आएगा ये श्रृंखला में, वही हमको निकालना है। अब नंबर देखिए 142, फिर 150 बड़ा हुआ है, फिर 123 छोटा हुआ है, फिर 187 बड़ा हुआ है, फिर 62 कम, मतलब छोटा बड़ा चल रहा है। तो इस तरह का सवाल में हम अक्सर क्या करते हैं, एक छोड़ के दूसरा ऐसे लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं इसके साथ इसको ही बनाने के प्रयास करूँगा सबसे पहले, ना बने तो कोई दूसरा लॉजिक लगा लूँगा बाद में। तो 142 से 150 लाना है तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, प्लस करना होगा, कितना 8। अब 152 से 123 लाना है तो यहाँ पर हमें माइनस करना होगा 27। 123 से 187 लाना है तो प्लस करना होगा 64। और उसी तरह से 87 से 62 लाना है तो यहाँ पर फिर हमें माइनस करना होगा 125। तो अगली बार हम क्या करेंगे, पहले प्लस माइनस, तो इस बार हम प्लस करेंगे, पर कितना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या है। अब यहाँ पर 8 है, 8 क्या होता है 2 का क्यूब होता है। उसी तरह से 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, और 125 5 का क्यूब है। तो अगला 6 का क्यूब बनाएंगे हम। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। अब 216 और 62 प्लस करेंगे तो कितना होगा, लास्ट में 2 है, इधर 6 है, तो 2 प्लस 6 8, 21 प्लस 6 27, यानी कि 278 होगा आंसर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न, कंप्लीट द एनालॉगी, सादृश्य को पूरा करें। 8:32 है तो 4 क्वेश्चन मार्क। अब हम 8 से 32 कैसे ला सकते हैं, इंटू करेंगे, 8 इंटू 4 32, तो 4 इंटू 4 16। अब 16 नहीं है तो इस तरह से ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक हो सकता है, अब हम 8 से 32 कैसे ला सकते हैं, तो हम एक काम करेंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 64 होगा। अब इसी 64 को हम 2 से डिवाइड कर दें तो 32 आएगा। अब यही लॉजिक हम अगला में भी लगाएंगे, तो 4 का भी स्क्वायर कर देंगे हम, यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब यहाँ पर 16 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 8 होगा। तो फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 8 होगा आंसर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इस प्रश्न को देखिए, फाइंड आउट द ओड फिगर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो इन 4 विकल्पों में से कौन सा वाला आकृति विषम है। अब यहाँ पर पहला वाला में देखिए क्या है, सर्कल है, फिर ट्राइंगल है, फिर स्क्वायर है, फिर ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है। तो इन चारों में से कौन सा वाला विषम होगा। अब देखिए ये दूसरा वाला फिगर में देखिए, पहले एक ट्राइंगल को बीच से बराबर काट दिया, ये स्क्वायर को भी बीच से बराबर काट दिया, और यहाँ ट्राइंगल को भी फिर बराबर काट दिया, लेकिन ये स्क्वायर को बीच से बराबर कटा हुआ नहीं है, ये बीच में होना चाहिए था, लेकिन साइड में नीचे की तरफ आ रहा है। तो एक साइड बड़ा एक साइड छोटा हुआ है आपका ए में। तो इन चारों में से ए ऑप्शन विषम हो जाएगा। अब इस प्रश्न को देखिए, यदि कोडिंग बराबर RMU है तो टेम्पल बराबर क्या होगा, वही हमको निकालना है, ठीक है। तो पहले कोडिंग से कैसे ये आया वो देखते हैं। तो पहले हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, CODING, फिर हमें निकलना है किसका TEMPLE। अब इनका प्लेस वैल्यू लिखें तो C का 3 होता है, O का 15 होता है,
डी का 4, आई का 9, एन का 14 और जी का 7। उसी तरह से टी का 20, ई का 5, एम का 13, पी का 16, एल का 12 और ई का 5। अब यहाँ पर देखिए, ये पहले दो अक्षर को हम सी और ओ को ऐड करेंगे तो कितना होगा, इनका प्लेस वैल्यू देखिए 3 और 15 है तो 18 होगा। उसी तरह से यहाँ पर 4 और 9 13 होगा और इधर 14 और 7 21 होगा। अब देखिए 18 किसका प्लेस वैल्यू है, आर का, और 13 एम का और 21 यू का। तो आर एम यू कोडिंग से इस तरह से आया है। अब यही लॉजिक हम यहाँ पर भी लगा दें तो कितना होगा, 20 + 5 25 होगा। फिर इधर 13 और 16 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 13 और 16 29 होता है। अब 29 का मतलब क्या है, 26 + 3, 26 में जेड खत्म होता है, फिर 3, 1 2 3 3 होगा। फिर इधर 12 और 5 प्लस करेंगे तो 17 होगा। अब 25 वाई का प्लेस वैल्यू है, 3 सी का होगा और 17 क्यू का होगा। तो हमारा आंसर वाई सी क्यू होगा। वाई सी क्यू आपका डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इस प्रश्न को देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर, लूप संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये किस तरह का लॉजिक से बना हुआ है। तो यहाँ पर 36 25 27 23 30, इधर 21 33 क्वेश्चन मार्क। तो इसको किस तरह से बनाएंगे बोले तो हम एक नंबर छोड़ के दूसरा है, इधर 27 इधर 30 है तो क्या हुआ है, यहाँ पर +3 हुआ है। उसी तरह से 30 से फिर एक छोड़ के 33 पर आए तो यहाँ पर भी +3 हुआ है। अब 33 से भी हम एक छोड़ के इधर आए तो कितना होगा, 36 है तो +3, मतलब 27 + 3 30, 30 + 3 33, 33 + 3 36, इस तरह से बना हुआ है। ये तो ठीक है, लेकिन अगला में क्या है। अब इधर देखिए, इधर भी हम वैसे ही बनाएंगे तो 25 है। अब इस वाले एक छोड़ के इधर बनाएंगे तो 23 है तो इधर -2 हुआ है, 25 - 2 23। अब 23 से भी हम यहाँ पर जाएंगे तो 21 है तो 23 - 2 21। अब 21 से भी हम -2 कर दें तो कितना होगा, 21 - 2 19 होगा। यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला प्रश्न, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। तो यहाँ पर क्या बोला है देखिए, 7 पीपल 7 लोग हैं, एल एम एन ओ पी क्यू और आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग द नॉर्थ, उत्तर के तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर फिर बोला है एम इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड्स ऑफ द लाइन। तो कितने लोग हैं, मैं ऐसे पहले लाइन नहीं खींचना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एम लास्ट में है ये पता चला इसलिए हम लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। तो वरना कौन किसका राइट है या कि कौन किसका लेफ्ट है वहाँ से स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो एम कहाँ पर बोला है, एम इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड्स ऑफ द लाइन, किसी एक अंतिम छोर पर। तो यहाँ पर भी एम हो सकता है या 1 2 3 4 5 6 7। एम इधर भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। फिर बोला है P इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ M। P कहाँ पर बैठा है, M के तुरंत दाहिने पर। तो M के दाहिने तो इधर होगा तो P यहाँ होगा। तो अब M के दाहिने P यहाँ तो जगह ही नहीं है, पहले ही इधर खाली वो फिलअप हुआ है, क्योंकि M अगर एंड में होंगे, अंतिम छोर में होंगे तो अब इसके आगे तो कोई नहीं होगा। तो ये आपका दूसरा वाला, ये वाला नहीं होगा। तो मैं ये नीचे वाले को साफ कर दूंगा। फिर आगे बोला है एन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी। एन कहाँ पर है, पी के तुरंत दाहिने पर। एन टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, और एल के तुरंत बाएं पर। एन पी के राइट में और एल के लेफ्ट में है, वही बोला है। फिर आगे बोला है क्यू इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ। क्यू कहाँ पर बैठा है, ओ के तुरंत दाहिने पर। एंड द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, और एल के तुरंत लेफ्ट साइड पर। तो ऐसा होगा। और
एल इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन। एल एन के तुरंत दाहिने पर है, ये तो पहले से यहाँ पता चल चुका है। अब ये तीनों को हम इसी तरह से बिठाएंगे, तो ओ यहाँ होगा, फिर क्यू यहाँ होगा और आर यहाँ होगा। अब आगे देखिए, हु इज सिटिंग बिटवीन एम एंड एन। एम और एन के बीच में कौन बैठा है? पी बैठा है, यानी कि डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला प्रश्न, ये आपका सीलोक का सवाल है। तो यहाँ पर क्या बोला है स्टेटमेंट में? ऑल पंप्स आर मोटर्स बोला है। तो सभी पंप क्या है? सभी पंप मोटर है, MTR शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है? ऑल पंप्स आर मशीन्स। सभी पंप क्या है? मशीन है, तो ऐसा होगा, ऑल पंप, सभी पंप मशीन के अंदर भी आएंगे। फिर आगे देखिए, ऑल इंजिन्स आर मशीन। सभी इंजन मशीन है, तो सभी इंजन मशीन के अंदर ही आएंगे। अब यहाँ पर मैंने मोटर को MTR लिखा था, मशीन को MN लिख देता हूँ, ठीक है, तो समझने में आसान हो और कंफ्यूज ना हो। तो चलिए अब हम चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन में बोला है ऑल इंजिन्स आर मोटर। सभी इंजन मोटर है क्या? इंजन का ये काला वाला मोटर का ये नीले वाले में आ रहा है क्या? सभी अंदर नहीं आ रहा है, तो ये गलत है। पहला ऑप्शन गलत है कंक्लूजन। अब दूसरा कंक्लूजन में क्या बोला है? सम मशीन्स आर मोटर्स। कुछ मशीन, ये आपका ग्रे वाला है और मोटर का ये ब्लू वाला आपस में टच हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, तो ये आपका सही होगा, दूसरा वाला निष्कर्ष सही है, यानी कि ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस, बी ऑप्शन सही जवाब। अब इस प्रश्न को देखिए, फाइंड द करेक्ट ऑल्टरनेटिव डेट व्हेन फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेम सीक्वेंस विल मेक द सीरीज लॉजिकली कंप्लीट। तो इसको हमें कंप्लीट करना है। यहाँ खाली स्थान पर क्या आएगा, रिक्त स्थान पर वही निकालना है। तो टोटल कितने हैं पहले गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो फिर हम एक काम करेंगे, 20 है तो इसको हम 4 × 5 के हिस्से में इस तरह के हम अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो पहले हम 4 का बनाएंगे और 4 से ना बने तो 5 का बनाएंगे। तो 4 से बनाएंगे तो 1 2 3 4, ये एक ग्रुप हुआ। 1 2 3 4 दूसरा, 1 2 3 4 तीसरा, 1 2 3 4 चौथा, 1 2 3 4 पांचवा हो गया। अब हम इनका प्लेस वैल्यू से बनाएंगे। तो पहला यहाँ पर ब्लैंक है, पता नहीं है। अब दूसरा यहाँ पर क्या है, दूसरे ग्रुप का पहला आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, एल का 12 होता है और ओ का 15 होता है। सभी का पहला अक्षर देख रहे हैं हम। तो आर का 18 होता है। तो यहाँ पर देखिए 9 के साथ +3 12 +3 15 +3 18। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा। तो 6 + 3 9 + 3 12 15 18 +3 हो रहा है, ठीक है। तो फिर 6 का प्लेस वैल्यू है एफ का, तो पहला अक्षर एफ होगा। अब दूसरा हम चेक करेंगे, दूसरा क्या है, बी यानी कि 2O। अब इधर ब्लैंक है, पता नहीं, इधर H है 8 होता है, इधर K 11 होता है और N 14 होता है। अब देखिए यहाँ पर 8 + 3 11 + 3 14 +3 हो रहा है। तो 2 + 3 5 5 + 3 8, ठीक है। तो 5E का होता है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, डी यानी कि 4 होगा। इधर G है 7 है, इधर पता नहीं, इधर M 13 है और इधर P 16 है। तो देखिए 4 + 3 7, इधर 13 + 3 16 +3 हो रहा है। तो 7 + 3 10 10 + 3 13, ठीक है। तो 10 आपका J होगा। और चौथा भी देख ही लेते हैं, लॉजिक जानना होता है हमें इसलिए, वरना आंसर तो निकल चुका है। तो G 7 होता है, उधर J 10 होता है, M 13 होता है। तो क्या हुआ है, 7 + 3 10 10 + 7 + 3 10 10 + 3 13 13 + 3 16 होगा और 16 + 3 19 होगा। अब 16 P का प्लेस वैल्यू है और 19 S का है।
तो हमने क्या क्या लिखा, एफ, उसके बाद ई, उसके बाद जे, फिर पी और एस, एफ ई जे पी एस, ये आपका सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इस प्रश्न को देखिए, सेलेक्ट द वेन डायग्राम डेट बेस्ट इलुस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। तो हमें वेन डायग्राम पता करना है, किसका, ईगल है, फिर बर्ड है और हाउस है, यानी कि चिल, पक्षी और घर। अब देखिए यहाँ पर क्या फंडा है, किस तरह से ये बनाते हैं, अगर आपको पता ना हो तो। अब चिल यानी कि अंग्रेजी में ईगल बोलते हैं, मैं ये ईगल का ये है, ये आपका ईगल हुआ, ठीक है। हर ईगल क्या है, बर्ड के अंदर आते हैं, हर ईगल बर्ड के अंदर आते हैं, लेकिन घर यानी कि हाउस न तो बर्ड है न तो ईगल है, ये अलग होगा। तो इस तरह का फिगर कहाँ पर है, यहाँ पर है सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर बोला है ए डाइस हैज इट्स फेसेस मार्क्ड बाय लेटर्स एस ओ वी ई एल एंड सी। टू पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन इन द गिवन फिगर्स, विच फेस इज अपोजिट टू फेस भी। तो इसको बनाने का बहुत ट्रिक्स है, मैं आपको दो ट्रिक्स दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, एफ यानी नहीं, भी का अपोजिट पूछा है। अब यहाँ पर तो भी नहीं है, तो कैसे पता करेंगे। तो इस फिगर को और इस फिगर को देखिए, यहाँ पर क्या कॉमन है, तो इधर भी सी है इधर भी सी है, मतलब सी कॉमन है। तो ये सी पहला वाला का सी है ये, और दूसरे वाले फिगर का सी नीचे लिख देता हूँ। अब इसको हम घड़ी के दिशा में घुमाएंगे, घड़ी जिस दिशा में घूमते हैं क्लॉकवाइज में, तो सी के बाद ओ फिर एस, सी के बाद ओ फिर एस। तो यहाँ पर भी हम क्लॉकवाइज में घुमाए तो सी के बाद ई फिर एल हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो सी के बाद ई और एल हो गया। इसका मतलब एस का अपोजिट क्या हुआ, एस का अपोजिट में आपका एल होगा, और ओ का अपोजिट में क्या है, ओ के अपोजिट में ई है। तो हमें सी का अपोजिट पूछा है, तो सी का अपोजिट क्या होगा। अब यहाँ पर क्या मिसिंग है, वही होगा सी का अपोजिट, जो जो डबल होता है कॉमन, उसका अपोजिट जो मिसिंग है। अब यहाँ पर भी नहीं है, तो हमें भी का अपोजिट पूछा था, तो सी का अपोजिट भी होगा। तो इस तरह से निकालते हैं। या दूसरा और इजी ट्रिक से शॉर्टकट है, उसको अगर आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर काट के जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या है, एस ओ वी ई एल और सी है। तो यहाँ पर चेक करेंगे, एस, एक एस काट दिया, एक एस काट दिया है, उसके बाद एक ओ है, एक ओ काट दिया है, फिर भी का अपोजिट पूछा है, तो भी यहाँ पर रह गया है, यहाँ पर दोनों में कहीं भी नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद एक ई काट दिया, एक ई काट दिया है, एक एल काट दिया, एक एल काट दिया है, एक सी काट दिया, एक सी काट दिया है। तो क्या बचा है, भी का पूछा था, तो भी का अपोजिट क्या बचा है, सी। तो सी होगा आंसर, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इस प्रश्न को भी देख लीजिए, ये आपका मैथ्स का सवाल है। ए मेंस मंथली सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 42,000 टू 57,000 रुपीज, व्हाट इज द परसेंटेज राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस इंक्रीज इन हिज मंथली सैलरी। यानी कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 42,000 रुपये से बढ़कर 57,000 रुपये हो गया, उसके मासिक वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है, 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करें। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर उसका पहले वेतन कितना था, 42,000, बढ़कर कितना हुआ, 57,000 हुआ है, पहले के मुकाबले ज़्यादा हुआ है। तो पहले कितना था, 42,000, तो माइनस कर दीजिए, तो कितना होगा, यहाँ पर 3 जीरो का जीरो आएगा, इधर 15 आएगा, यानी कि 15,000 की वृद्धि हुई है उसकी वेतन में, ठीक है। तो 15,000 वृद्धि हुई है, कितने में, पहले कितने था, 42 था, फिर बाद में क्या हुआ, 15,000 रुपये बढ़ गया। तो हमें कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है वो निकलना है, परसेंटेज। तो इंटू 100 कर दीजिए, नीचे ऊपर का 3, नीचे का 3 जीरो कट गया है। अब हम 15 को 3 से काटें तो 5 बार होगा, और 3 से काटे तो 42 को 14 बार होगा। फिर हम 2 से काटे तो 14 को 7 बार होगा, 2 से 100 को काटे तो 50 बार होगा।
तो ऊपर कितना हुआ 5 इंटू 50 करेंगे तो 250 होगा। और नीचे कितना बचा है 7। अब इसको मैं साफ कर दूंगा, ठीक है, ये आपको समझ में आया तो मैं इसको हटा दूंगा। अब हमें क्या करना होगा, 250 को डिवाइड करना होगा 7 से। तो 7 3 बार करेंगे तो 7 से 3 बार 21 होगा। तो 25 से 21 माइनस कर दीजिए, 4 बचा है और 0, और 7 पंजे 35 होगा। फिर माइनस कर दीजिए, 5 आया। अब पॉइंट लगा दीजिए इधर, तो इधर 0 होगा। 7 बार कर दीजिए, 49 होगा। फिर 1 आएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो कितना आया, कितना बार डिवाइड हुआ 35.7, कितना 35.7। फिर आगे आएगा, लेकिन उतना नहीं चाहिए हमें। सवाल में क्या बोला था, 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करें, तो पॉइंट के बाद सिर्फ 1 अंक लेने को बोला है, तो 1 अंक 7 ले लिया। तो 35.7 कहाँ पर है, ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो देखकर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।